देखिए, अभी हमारे साथ बाबा बागेश्वर धाम से पैदल यात्रा कर कर वापस आए हैं। जमुई के रहने वाले हैं और 850 किलोमीटर की यात्रा महज 22 दिन में पूरा कर कर चले आए। इनकी जो यात्रा के दौरान जो सुखद यात्रा रही होगी या उस यात्रा के दौरान कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, बात करेंगे। जब ये जा रहे थे, गांव के लगभग हजारों हजार लोग इनको छोड़ने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ मौजूद हैं, पहले बात कर लेते हैं। मेरा नाम रजन कुमार है, घर बालाडी, सोनपे बालाडी मेरा घर है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का जो आपकी इच्छा जागी, पैदल यात्रा करने का जो सोच आया, क्यों आया, कैसे? पहले तो बोलते जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सत सनातन धर्म की जय। बागेश्वर बालाजी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा है, जो कि हम इतना बड़ा यात्रा किए हैं, 850 किलोमीटर का यात्रा। हमारा जो है यात्रा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे रहे। हम वहाँ जब पहुँचे तुरंत गुरुजी भी हमको दर्शन हो गए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आशीर्वाद भी गुरुजी हमको दिए मन से, पूरा स्वस्थ है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और बालाजी हमारे दर्शन भी में कई जगह छाले पड़ गए। वो तो थोड़ा मोड़ा तो होंगे भैया, हल्का फुल्का तो होंगे। 850 किलो का मायने है भैया। जब आप जा रहे थे तो गांव के लोग आपको छोड़ने आए थे? हाँ आए थे, बहुत आदमी आए थे, सब रो रहे थे। रो रही थी हमारे माँ छोड़िए, हमारे गांव वाले पूरा रोए हैं, हमारे गांव वाले। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भरोसा है आप? हाँ जी, बागेश्वर बालाजी पे भरोसा है कि वो जो है सत्य है और बढ़िया है, और हम मस्त हैं उनके कृपा से। जाने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? हाँ, पूर्ण हो जाएंगे। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो मन की बात को पढ़ लेते हैं। हाँ, मन के हाँ पढ़ लिए, इसलिए तो पूरा उनसे हम बोले, गुरुजी आप, हम इतना दूर से कष्ट करके आए 850 किलोमीटर, गुरुजी आप जो है हमारे पर्ची नहीं बना रहे हो हैं, ऐसे आप आशीर्वाद दे रहे हो तो कैसे होगा। तो बोला कि जाओ, तुम्हारा जय जयकार है, पर्ची बनाने से क्या है, तुम्हारा जय जयकार है, जाओ तुम जिस जगह पे जाएगा मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सब जगह मस्त रहेगा। अच्छा, अब क्या इच्छा है बाबा बागेश्वर धाम से मिलनी? बालाजी से जैसे हमको मांग, जैसे हमारा मांग यही था, हमारा मांग यही था कि हम इस धरती पे जब तक रहें तब तक सनातन का ही काम करें, कार्य करें, और अपने माता पिता को सेवा करें, और अदर माता पिता को सेवा करना हम चाहते हैं। सवाल ये है कि बिहार, यूपी, तब मध्य प्रदेश, 3 राज्य को पार करना पड़ा। कई जगह जंगल झाड़ ये लोग सब। हाँ, जंगल तो हमको बहुत मिले, जंगल भी मिले, पहाड़ भी मिले, और अच्छा खराब आदमी भी मिले। जहाँ भी कोई आदमी उनका बुराई भी कर देते थे, तो वो भी हमको सहना पड़ता था। क्या कि क्योंकि हम जा रहे थे अकेला, है ना, तो वो भी हमको सहन करना पड़ता था। लेकिन सुनने को तो मन नहीं करता था, क्योंकि उनका बारे में अगर कोई अंगुली उठा दे तो हमको लगता है उसको चीर दें तुरंत हम पकड़ के, क्योंकि वो गलत है ना। सनातन का अच्छा कार्य करते हैं, है ना, और सनातन के आगे ले जा रहे हैं वो, ठीक है। तो हमारा सड़क पे आपको बाबा बागेश्वर धाम का ऐसा विरोध आदमी विरोध करते हुए, हाँ, विरोध मिल जाता था हमको, लेकिन वो सब बहुत खराब लगता था। लेकिन अब क्या करोगे, आप अकेला आदमी यात्रा में जा रहे हो, हमारे गांव घर नहीं है ना जो कि उसको आप उल्टा जवाब दे सकते हो। प्रत्येक दिन कितने किलोमीटर? लगभग हम 45, 40, 50 भी चल दिए थे, इतना किलोमीटर लगभग चल। कितने बजे से प्रारंभ होता? लगभग 5 बजे से चालू हम करते थे, सुबह 4, 4:30, 5 बजते जो है हम, क्योंकि हमको आगे मालूम नहीं रहता था कि आगे है क्या, जंगल है कि खाई है क्या है, इसलिए जो हम लगभग 4 बजे से हम पता करने लगते थे कि आगे मंदिर हमको मिलेगा। मतलब जहाँ रुकते थे वहाँ मंदिर में? हाँ, मंदिर में ही रुके हैं, 22 दिन हम मंदिर में ही रहे, क्योंकि हम भगवान का कार्य के लिए निकले, है ना। इसलिए हम सोचें कि हमको कहीं हमको घर में भी बोलता था कि रुक जाओ आप, यहीं पे आपको भोजन प्रसाद पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोलते थे कि नहीं, हम निकलें इस सनातन को प्रचार करने के लिए, इसलिए जो है हम मंदिर में ही रुकेंगे, चाहे उसमें चाहे हमको अकेला रहना पड़े। अकेला हम रहते थे, कहीं कोई मंदिर में लाइट नहीं रहता था, अकेला। उसके बाद भी वहाँ रहते थे हम, कोई दिक्कत, हमको कोई कहीं भय ही नहीं था, हमको ना कोई कष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर 22 दिन की यात्रा में कोई ऐसी यात्रा जहाँ पे दुखद यात्रा रही हो, वो बताइए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं रहा, थोड़ा मोड़ा रहा है, तो उसमें तो कहीं थोड़ा मोड़ा ये हुआ कि कहीं बोल देता था कि मंदिर में रुकने का अलाउ नहीं है ना। कहीं एक जगह हम गए थे तो लगभग 1 घंटा हमको बैठा लिए वहाँ पे, है ना, प्रसाद भी खिलाएं,
है ना, भगवान से दर्शन भी कराएं कि आप दर्शन कर लो, बालाजी हैं, उनसे भी दर्शन किए जाके। उसके बाद 1 घंटा के बाद बोलते हैं कि यहाँ जो है रुकने का व्यवस्था नहीं है, किसी को रुका नहीं जाता है यहाँ रात में, क्योंकि यहाँ 112 वाला आ जाते हैं रात में, उनका ड्यूटी चलता है। तो हम उनसे बोले भैया जब ऐसा बात था तो आप 1 घंटा पहले जब हम आए तो बता देना चाहिए आपको, हम रुक जाए चल जाते भैया, है ना। अब शाम हो गई, अब बताइए कहाँ जाएं, हमको मालूम नहीं आगे क्या है ना। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कोई आदमी मिल जाता है, फिर भी वहाँ से चल दिए, फिर 3-4 किलोमीटर आगे गए, शाम हो गया। हाँ, फिर मंदिर मिला, वहाँ गए तो आदमी और भी कुछ वैसा कठिन, फिर वहाँ पे गए तो आदमी हमको जैसे देखा तैसे तुरंत प्रणाम किया, है ना, तुरंत चाय ला के दिया, नाश्ता दिया, खाना दिया, है ना, बढ़िया से 5 गो जैसे आप लोग हैं उसे वो घेर के हमको रखा था, बढ़िया वातावरण सब कुछ अच्छा किया। रात्रि में लोगों के द्वारा सहयोग भोजन का, हाँ बहुत अच्छा हमारे सनातन जो है ये बहुत और अच्छा भी कहीं कुछ बता रहे थे कि कमर में दर्द हो गया। हाँ ये इसमें दर्द हो जाता था। एक दिन हमको ऐसे हुआ था कि लगभग 5 साढ़े 5 बज गए थे और उसके बाद हमको चलने का शक्ति बचा नहीं था, है ना। तो एक मंदिर हमको मिला, लगभग वो दुर्गा पूजा के टाइम थे, क्योंकि हम दुर्गा पूजा के 5 दिन पहले निकले थे, है ना। तो यहाँ पे हमारा दर्द कमर में हो गया था, तो फिर उस मंदिर में गए तो वो बोला मंदिर वाले, लगभग वहाँ भी 1 घंटा बैठे लगभग। उसके बाद शाम हो गया तो फिर बोला कि कुंजित के आप जो है यहाँ मत बैठिए रहिए, क्योंकि सुबह आएगा लोग पूजा करने तो आपको देखेगा तो डर जाएगा। उसका रीज़न ये था कि उस गांव में पहले चोरी हुआ था, तो 2 दिन पहले तो हम इस बात को एक लड़का हमको बता दिया था कि भैया यहाँ चोरी हुआ है, इसीलिए लोग ऐसा जो है सोच रहा है कि हो सकता है आप जासूसी वाले तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब बोला आदमी तो हम फिर वहाँ से चल दिए, लगभग 4 किलोमीटर लगभग आगे गए, फिर रात हो गया था। फिर रोड के हाईवे के किनारे एक मंदिर हमको मिला, फिर वहीं सोए। उस दिन भोजन वोजन मिला नहीं, फिर हमारे पास बिस्कुट वगैरह था, उस दिन हम खाए, बस भगवान का नाम लिए, फिर 3:30 बजे लेके उठे हैं, चल दिए उस दिन। अब बाबा बागेश्वर धाम से वापस आ गए, धीरेन्द्र शास्त्री से भी मिल लिए। हाँ भैया, अब क्या काम करना है? अब कहना यही है कि जो भी करना है अच्छा कार्य करना है, सनातन के हमारे आगे ले जाना है, सनातन के लिए कार्य करना है। सनातन का प्रचार करना हाँ, सनातन का प्रचार करना है, क्योंकि जो भी है सनातन है। कई लोग बाबा बागेश्वर धाम का, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध भी कर, अरे विरोध करने वाले भैया, ये 5 उंगली है, पांचों 5 जैसा नहीं है, ठीक है। वो उनका विरोध करता है, क्या देना चाहिए? उनका विरोध करता है लोग 1 महीना 2 महीना, लेकिन जो नहीं जानता है ना, यही तो बात है। आदमी विरोध जो करता है ना, पहले उनका पूरा वीडियो देखना चाहिए इंसान को कि ये है क्या। एक वीडियो विरोध वाला गलत, अगर हाँ वो भी तो मनुष्य है ना, कोई बात अगर फिसल के निकल जाता है उस बात पे आदमी विरोध कर देता है, लेकिन पहले उनका वीडियो पूरा देखा जाए, लगभग 2-4-10 वीडियो देखिएगा, तब ना पता चलेगा कि ये है क्या, ये कौन सा कार्य कर रहे हैं, है ना। तो आदमी वो देखता नहीं, जो विरोध होता है वो चीज को दिखा देता है, देख लेता आदमी उस चीज को। बताइए, जब जा रहे थे तो घर वाले को आपने कैसे मनाया कि हम पैदल यात्रा करें? घर वाले को बात ही मत कीजिए, घर वाले हमारे जो है ना इतना रोया कि हमारे भाई साहब जो है, हमारे बड़े भैया जो हमारे हैं, हम 2 भाई पढ़ते हैं, है ना, सबको शक्ति जो है खत्म हो गया था कि ये कर क्या रहा है, लेकिन किसी को ये भी नहीं हो रहा था कि इसको मना करें, क्योंकि हम कार्य ही ऐसा करने जा रहे थे, लेकिन हमको कोई मना नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन अंदर अंदर वो लोग के साथ क्या बीत रहा था तो वो तो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता है, हमारे भाई बंधु है, तो हम जानते हैं। हमारे परिवार है, हमारी 1.5 साल की एक लड़की है, 3.5 साल का एक लड़का है, सबको हम त्याग के जा रहे थे। लेकिन सबको एक दिन हम बोल दिए थे, सबको बोल के जा रहे थे कि हमको जोगी फकीर बनना नहीं है ना। हमको यहीं रह के कमा के, अपना शरीर के यूज करके कमा के अपना माता पिता को सेवा करना है, उधर माता पिता को सेवा करना है। कोई अब माता पिता जो है हमारे सामने रोएगा नहीं, अच्छा से उनको हम जो है जितना भगवान हमको शक्ति देगा प्रभु, उतना उनको मदद किया जाएगा और उनको देखेंगे हम। चलिए देखिए, ये हमारे साथ थे राजन कुमार, और बालाडी घर है, जमुई प्रखंड में ही पड़ता है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि 850 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर वापस लौटे हैं। जमुई मल्लैपुर स्टेशन पर अभी हैं। हमारे साथ देख सकते हैं कई युवा हैं जो यहाँ पहुँचे तो बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री का नारा भी लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम। मेरा नाम बाबा बागेश्वर धाम से वापस आए हैं, जी, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी मतलब इनका इच्छा था और पूरा हो गया, तो आज बहुत बड़ी बात है, खुशी है इनसे, बहुत खुशी की बात है। और इनसे आज मिलने का मौका मिल गया, सब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्या नाम हुआ आपका? केशव कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ।
बाबा बागेश्वर धाम के बारे में सुने हैं कभी? हाँ सुने हैं। क्या जानते हैं? जानते हुए कि बाबा बागेश्वर धाम में चमत्कार करते हैं। चमत्कार करते हैं। तो लगता है बाबा चमत्कार करते हैं? जरूर करते हैं। करते हैं, चमत्कारी बाबा हैं। हाँ कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो तो ढोंग है, अरे कुछ लोग को बोलने नहीं दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि हमको बाबा लगता बागेश्वर है। चमत्कार करते हैं? वो सब था। क्या नाम हुआ आपका? रिक्की राज कहाँ आपका घर हुआ? जमुई। जमुई में। सुने बाबा बागेश्वर धाम? बहुत सुने हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं? बिना कुछ बताए वो पहले ही जान सब कुछ जान जाते हैं। एक- तो लगता है आपके मन को भी पढ़ लेंगे बाबा। एकदम सबका मन का पढ़ते हैं तो हम क्या है। ये अभी आए हैं बाबा बागेश्वर धाम से मिलकर, हम्म, तो लगता है आपको कि इनकी इच्छा जो थी पूरी होगी? एकदम होगा। ये कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को बढ़ावा देंगे अब जमुई में भी रह। कहने जरूरी है? जरूरी एकदम। क्यों जरूरी लग रहा है? हिंदू धर्म अच्छा होता है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? शिवेंद्र पांडे घर जमुई। जी। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सुने? जी बिल्कुल। पहले तो मैं इनसे मिलकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। 850 किलोमीटर से चल के आए, लेकिन चेहरे पे थकान का रंच मात्र नहीं दिख रहा है। तो इनका जज्बा देख के पहले तो इनको नमस्कार है। और ऐसे अगर युग पुरुष हुए तो हमारा सनातन धर्म का प्रचार हमेशा होता ही रहेगा और सनातन हमेशा जिंदा रहेगा। बात रही बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की, तो सनातन में ऐसा भी है सिद्धि प्राप्त करना, और वो सिद्धि प्राप्त किए हैं तो बिल्कुल मन की बातें को पढ़ ही लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ढोंगी भी। अब लोगों का कहना तो भगवान कृष्ण को भी कहते थे, तो लोग आप हमेशा मानते हैं ढोंगी नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सनातन में सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद लोगों के मन के बातों को पढ़ना ये आसान है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार पांडे। तो बताइए पांडे जी, जमुई के घर हुआ? जमुई। तो ये आए हैं, राजन जी हैं, जमुई के रहने वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर आ रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चे में। बहुत सौभाग्य की बात है जो कि हमारे ज़िले से ये 850 मीटर पथ यात्रा करके बागेश्वर वाले बाबा जी से मिल के आए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किए। और बाबा के बारे में जो उल्टा सीधा बोलते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि बाबा है क्या। आखिर में उसे पता नहीं है कि बाबा हैं क्या, उनके बारे में जानना चाहिए। और ये महाशय जी जो आए हैं इन्हें मैं नमस्कार करता हूँ कि इतना कठिन परीक्षा दे के आए हैं कि सबके संभव नहीं हो सकता इतना चल के आना। और धर्म हर व्यक्ति से नहीं होता है। धर्म में जो है ना बहुत चीज़ त्यागना पड़ता है, माया मोह काम। और मतलब धर्म त्याग है? नहीं, धर्म की ओर चलने के लिए बहुत चीज़ का त्याग करना पड़ता है। और धर्म हर चीज़ से हर व्यक्ति से नहीं होता है। और जो बाबा बागेश्वर जी का ये प्रचार प्रसारण कर रहे हैं इससे हम बहुत खुश हैं, प्रभावित है। सनातन धर्म का प्रचार करेंगे? हाँ, सनातन धर्म का प्रचार करें, बहुत खुश हैं हम। और सभी युवाओं को सोचना चाहिए और इनके साथ जो भी ये मदद की जो बात किए हैं कि हम वृद्ध माताओं को जो कि इच्छा से मदद करेंगे, जहाँ तक भी होगा वहाँ तक मदद करेंगे, ये सोच है बहुत अच्छा है और ये सोच हर युवाओं में होना चाहिए। चलिए देखिए, हम जमुई मल्लयपुर स्टेशन पर हैं और हमारे साथ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के एक चेले कहें, शिष्य कहें, जमुई के रहने वाले हैं। 850 किलोमीटर की यात्रा 22 दिनों में पूरा कर लौटे हैं। जब गांव से जा रहे थे तो पूरा गांव इनके लिए दुखी में था। साथ ही साथ कई लोग यह नमन भी कर रहे थे कि सुरक्षित वे वापस आएँ, और सुरक्षित वापस आए हैं। और इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि जरा सा भी सिकन नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम से मिलने के बाद, इतनी दूरी चलने के बाद भी कोई सिकन नहीं है। तो इससे ये लोग साफ तौर पर, यहाँ जो लोग हैं ये लोग भी, इन लोगों का भी कहना है कि जो सनातन धर्म का जो प्रचार व्यापक पैमाने पर ये लोग करने के लिए सोचे हैं, तो इन्हें मदद भी करना चाहिए, इन्हें आगे भी बढ़ाना चाहिए। और ऐसे तमाम युवाओं को मन में सनातन के लिए एक जागरूकता होनी चाहिए। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।